हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए केमिकल काइनेटिक्स का एक वीडियो शूट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पूरा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे और जो बच्चा इस वीडियो को देख लेता है उसका केमिकल काइनेटिक्स का कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हमें पढ़नी हैं हम उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमें रेट के बारे में पढ़ना है, रेट लॉ, ऑर्डर, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एरिनियस इक्वेशन। एरिनियस इक्वेशन इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर में हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट जैसे टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, केमिकल काइनेटिक्स। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है, हम वही चीज़ देखते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट क्या होता है? रेट का मतलब होता है वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो कोई रिएक्शन, जैसे हमने मान लिया ये एक रिएक्शन है, ए गिविंग यू ए प्लस बी गिविंग यू सी प्लस डी, ये एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, किस वेलोसिटी से हो रही है, वही हमें इस चैप्टर में देखना है। तो जब हमें इस चैप्टर में रेट के बारे में पढ़ना है, और रेट का मतलब मैंने बता दिया है वेलोसिटी या स्पीड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये रेट का फॉर्मूला होता है और ये इंपॉर्टेंट है। अब रेट जो होती है वो दो तरह की होती है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब हमने जब देखा कि रेट का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो सी तो डिनोट कर रहा है कंसंट्रेशन, टी डिनोट कर रहा है टाइम। अब बस एवरेज और इंस्टेंटेनियस में ये डिफरेंस है कि इसमें जो चेंज होगा हम इस ट्रायंगल वाले साइन से डिनोट करेंगे, और इंस्टेंटेनियस रेट में ये जो चेंज होगा हम इस डी साइन से डिनोट करेंगे। क्लियर? अब जब हम रेट के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हमें तीन टाइप की रेट इस चैप्टर में पढ़नी है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने दे दिया है रेट लॉ। अब रेट ऑफ अपीयरेंस, अब जैसे कि ये रिएक्शन है ए गिविंग यू बी, तो ध्यान रखना एरो के इस साइड जो होता है वो होता है रिएक्टेंट, और एरो के दूसरी तरफ जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे टाइम के साथ रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है, रिएक्टेंट कम होता जाता है और प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। यानी हम बोले तो रिएक्टेंट डिसअपीयर होता जाता है, गायब होने लग जाता है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट जो है वो अपीयर होने लगता है। इसलिए हम रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा प्रोडक्ट के लिए निकालते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस यानी किस रेट से प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, किस रेट से प्रोडक्ट आ रहा है, बन रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हम रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं, किस रेट से रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रेट लॉ। तो ये रहा रेट लॉ। जैसे कि ये कोई रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी। अब अल्फा ए प्लस बीटा बी, ए एंड बी क्या है? दे आर रिएक्टेंट। एंड सी एंड डी क्या है? सी एंड डी आर बेसिकली प्रोडक्ट्स। अब ध्यान रखना ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे ये जो लिखा है मैंने अल्फा बीटा गामा रो, ये इनको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब रेट लॉ बोलता क्या है? रेट लॉ हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। जो रेट होती है किसी भी रिएक्शन की, जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन मान ली कि ये ए बी मिलकर COD बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन की जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ये जो एक्टिव मास है, बेसिकली एक्टिव मास या हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। जब भी जैसे मैंने ये लिखा है ए रिएक्टेंट, अगर मेरे को बोलना है कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो मैं इधर ब्रैकेट लगा दूंगा। जहाँ पर भी ब्रैकेट लगा होगा उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। इसे आप नॉर्मली ए नहीं पढ़ सकते, इसे पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो बेसिकली जो रेट होती है रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखना है और इन कंसंट्रेशन की कुछ पावर होगी। ये जो पावर है, जैसे ए की जो पावर है वो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि ये जो पावर है रेट लॉ में, ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब जब हम इन
पावर, जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा है तो ये तो नॉर्मल है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है ये के। ये जो के है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जब इन पावर को हम प्लस कर देते हैं, जो रेट लॉ में जो पावर आ रही है एक्स एंड वाई, जब हम इन्हें प्लस कर देते हैं तो हमें मिलता है एन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ऑर्डर के बारे में। ये जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन आया है इसी को बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं साइन एन से। किससे? एन से। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। क्या लिखा है? ऑर्डर इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी का क्या मतलब है? यानी ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाला जाता है। कोई थ्योरेटिकल क्वांटिटी नहीं है कि थ्योरी पढ़ी, कैलकुलेशन किया और हो गया। नहीं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑर्डर निकाला जाता है। अब ऑर्डर क्या है ना, ऑर्डर बेसिकली पावर है। जैसे कि हमने पढ़ा था फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कि x की पावर n है, या मैथ्स में कि ये जो पावर होती है बेसिकली ऑर्डर पावर है। जैसे 2 की पावर 3, तो ये जो पावर होती है ऑर्डर भी एक तरीके की पावर ही है। तो जैसे पावर कुछ भी होता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो होता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से ऑर्डर भी पावर है। तो ऑर्डर की वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब एक तो रिएक्शन होती है एलिमेंटरी। एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होती है, मैं इधर साइड में बेसिक चीज समझा देता हूँ। ये कि एक रिएक्शन तो होती है एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन बेसिकली वन स्टेप रिएक्शन होती है, जो कि ये एक स्टेप में हो गई। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो मोर देन वन स्टेप में होती है। जैसे कि रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है, तो पहले ए से सी बनेगा, देन बी बनेगा, यानी वो मोर देन वन स्टेप में होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम ऑर्डर जो है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के थ्रू निकालते हैं। पूरा मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि कैसे मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का। तो चलिए, अब तो आया था एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम था के। के क्या है? रेट कांस्टेंट। के जो होता है वो खाली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आता है कि जो के है वो किस पर डिपेंड करता है, तो आपको बताना है कि के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है। और के जो होता है वो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि के साथ में कंसंट्रेशन भी है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि के जो होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है। ये जो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन आ रहे हैं इसके साथ में, ये भले इसके साथ ज़रूर लिखा है, लेकिन रेट कांस्टेंट कभी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ना ही प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो के डिपेंड करता है खाली टेम्परेचर पर, और ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है, किसी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन कहलाएगी, यानी वो रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कम है तो वो रिएक्शन स्लो रिएक्शन कहलाएगी, बहुत स्लो होगी वो रिएक्शन। ये के की यूनिट है मोल पर लीटर 1 माइनस एन। एन क्या है? ऑर्डर, और टाइम इनवर्स। ओके, तो ये है रेट कांस्टेंट।